मिडिल क्लास फैमिली का बेटा जो 27वीं रैंक लाकर IAS बना, MBA कर प्राइवेट नौकरी की, देश को आगे बढ़ाने के लिए कारोबारी बने, फिर देश के केंद्रीय मंत्री बने। एक मिसाल पढ़ाई की, मेहनत की, लगन की, दूरदृष्टि की और देश सेवा की। क्या ये रिकॉर्ड नहीं बताते कि ऐसे लोगों की देश को जरूरत है? क्या ये रिकॉर्ड सच्ची मेहनत का आईना नहीं है? ये रिकॉर्ड है देश के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के। देश के सच्चे सपूत अश्वनी वैष्णव का सफर हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको अटल इरादे रखने वाले अश्वनी वैष्णव की सच्ची यात्रा पर। राजस्थान के पाली जिले के जीवंत कला गांव में 18 जुलाई 1970 को अश्वनी वैष्णव का जन्म हुआ। परिवार बाद में जोधपुर आकर बस गया। बचपन जोधपुर के सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल में बीता। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से MTech किया और फिर 1994 में सिविल सर्विसेज परीक्षा में 27वीं रैंक हासिल कर IAS बन गए। क्या ये उपलब्धि साबित नहीं करती कि अपने उद्देश्य के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की और अपनी प्रतिभा के दम पर वो पाया जो सबसे बड़ा सपना होता है। अश्वनी वैष्णव ओडिशा कैडर से 1994 के IAS अधिकारी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो डैमेज कंट्रोल के मास्टर हैं। ओडिशा में बालासोर में आए तूफान में उन्होंने शानदार काम किया। CM रहते हुए उन्होंने राहत और बचाव कार्य स्थल पर खुद मौजूद रहकर स्थिति संभाली। बस यही से वो चर्चा में आ गए। CM नवीन पटनायक का भरोसा जीता। पटनायक ने वैष्णव को कटक का कलेक्टर बनाया। बालासोर में राहत और बचाव कार्यों की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उनकी सराहना की थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वैष्णव PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने तो देश को वो दिया जो केवल सोच में था। विकास का PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 2008 में उन्होंने IAS की नौकरी छोड़कर अमेरिका के व्हाइटन स्कूल से MBA किया और कॉर्पोरेट जगत में कदम रखा। जनरल इलेक्ट्रिक और सीमेंस जैसी कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने 2012 में गुजरात में 3T ऑटो लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनी स्थापित की। अटल इरादे के साथ नौकरशाही से प्राइवेट नौकरी और फिर बिजनेस का रुख, हर चीज पाने के लिए कड़ी मेहनत साफ साफ नजर आती है। और जब कोई मेहनत करता है तो उसकी सबको जरूरत होती है। इसलिए बीजेपी ने 2019 में उन्हें राज्यसभा भेजा और उसके बाद अपने काम के दम पर मोदी सरकार की वो जरूरत बन गए। उनके आने के बाद देश को अब तक 34 वंदे भारत ट्रेनें मिली। एक साल में 5200 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाने का रिकॉर्ड भी बना, जो स्विट्जरलैंड के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। रेलवे के 40,000 डिब्बों में वंदे भारत तकनीक देने का काम भी तेजी से चल रहा है। हर स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। पहली बार पूरी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। देश ने पहली माइक्रोचिप विक्रम बनाया, संचार साथी पोर्टल मिला और भारतीय AI तकनीक पर तेजी से काम जारी है। देश की तरक्की के लिए जरूरी हर कदम उनके किए काम में झलकता है। इसके अलावा 2023 के बालासोर ट्रेन हादसे में वैष्णव ने घटना स्थल पर 54 घंटे बिताए, जो किसी रेल मंत्री के लिए पहली बार था, जो उनकी संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई दिखाने के लिए काफी है। इसलिए अश्वनी वैष्णव पर अब देश को भरोसा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र में विश्वास रखने वाले अश्वनी वैष्णव का कहना है कि काम करने का समय बदलना होगा, तभी देश की प्रगति तेजी से होगी। और उन्होंने पहली बार रेल मंत्रालय में 2 शिफ्टों में काम शुरू करवाया, जिससे रेलवे की कमाई और क्षमता बढ़ी। अश्वनी वैष्णव मानते हैं कि तकनीक और प्रशासन का सही तालमेल ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक ऐसे नौकरशाह जिसने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया, एक ऐसे नेता जो दिन रात देश की सेवा में लगे हैं। क्या देश सेवा के लिए उससे अच्छा विकल्प कोई हो सकता है? क्या अश्वनी वैष्णव का काम नहीं बोलता है?
क्या अश्वनी वैष्णव पर सवाल उठाना ईमानदारी पर सवाल उठाने जैसा नहीं है?